आपका जो हाँ, प्रश्न है पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान के वक्त जो है एक जब भी विचार इधर उधर वीडियो की तरह चलने लगता है तो फिर एक अचानक से हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि हम लोग ध्यान में बैठे हुए हैं। तो वो ध्यान में बैठे हुए हैं, वो जो विचार है जो जो हम लोग को अलर्ट करता है, समझ में आ जाता है कि हाँ हम लोग ध्यान में है। एक एक थॉट अफर्मेशन वहां चलता है कि हम लोग ध्यान में है। हाँ, तो ध्यान यहाँ यहाँ दो। तो वो थॉट कौन है? लगता है कभी कभी फील होता है कि वो थॉट हम ही लोग हैं, वह हम ही बोल रहे हैं, वो हम ही है ना? तो वो क्या है वो थॉट? ध्यान को समझिए, ठीक है। ध्यान का अर्थ क्या है? ठीक। ध्यान है कुछ नहीं करना, ना शरीर से, ना मन से, ना भाव से, कुछ न करना। लेकिन हम लोग अब तक जितना भी ध्यान के बारे में सुने उसमें कुछ ना कुछ करते हैं। तो ध्यान करने के नाम पर जो कुछ भी करते हैं, जिन विधियों की बात होती है, वो ध्यान की स्थिति में पहुंचने की विधियां, वह प्रक्रिया है, वह ध्यान के पहले की प्रक्रिया। तो उन प्रक्रिया से हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां एक स्थिति बनती है जहां शरीर के तल पर और मन के तल पर हम कुछ नहीं करते, ठीक है, बस जागरूक होते हैं। लेकिन हमारा मन हजार तरह के विचारों में इंगेज हो जाता है। और जब आप प्रयत्न करते हैं शांत रहने का, तो हमारी स्मृतियों से या हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार विचार शुरू हो जाते हैं। स्थूल विचार हो, नकारात्मक विचार हो, तो आप जागरूक हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तब मन क्या करता है? ऐसे विचार पैदा करता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। जैसे आपको शांत होना है, तो मन क्या करेगा? आपको इस तरह के तर्क लेकर के आएंगे कि हम लोगों को ना अभी शांत रहना, अभी हमें शांत रहना, कुछ विचार नहीं करना, जो कुछ भी है उसके प्रति हमें जागरूक रहना। और ये तुम्हारा भीतर में एक वार्तालाप चालू हो जाता है। तो इस वार्तालाप के प्रति भी हमें जागरूक होना है। ध्यान का मतलब है अपने तरफ से कुछ नहीं करना, लेकिन हमारा आदतवश जो है मन कुछ ना कुछ विचार करते चले जाता है, अंतर्वार्ता चालू हो जाती है। तो जैसे ही आपको ख्याल आ जाए कि अंतर्वार्ता चालू हो गई है, तो आप उसके प्रति भी ठहर जाएं कि हमें अभी चुप हो जाना है, कुछ नहीं कहना है, शांत हो जाना है, ठीक है। कोई भी वार्ता, अच्छे से अच्छी वार्ता है, मंगल कामना की वार्ता चल रही है, प्रार्थना जैसी बातें चल रही है, जागरूकता की बातें चल रही, अगर कुछ चल रहा है तो उसके प्रति जागरूक हो जाना, मतलब ठहर जाना, उस पर और चिंतन नहीं करना, वापस आ जाना। तो बार बार हम वापस आने की बात कर रहे हैं। तो हमारी जागरूकता का अभी जो ढंग है वह ऑब्जेक्ट के प्रति है, किसी के प्रति है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, या किसी को सुन रहे हैं। अगर हम कहते हैं किसी को नहीं सुनना है, बस सुनने के प्रति जागरूक रहना, तो कठिन पड़ता है कि सेल्फ के प्रति, अपने होने के प्रति हम कैसे जागरूक हो जाएं। तब क्या करते हैं? तो आकार से अपने मन को निराकार की तरफ लेकर के जाते हैं, है ना। आकाश का ख्याल करते हैं, है ना। सबसे आसान तरीका क्या है? आकाश के प्रति जागरूक होना। जब हम आकाश के प्रति जागरूक होते हैं तो धीरे 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 हमारा मन जो है अंतर्वार्ता से छूटने लग जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि विचारों में हमारा मन न उलझ जाए, अंतर्वार्ता चालू ना हो जाए, एक सहज, शांत और आकाश का ख्याल बन जाए।
अगर आकाश पकड़ में नहीं आती है तो क्या हम करते हैं, श्वासों के आने से कोई प्रक्रिया हो रही है उसको हम लोग देखने लग जाते हैं वो क्या हो रहा है। लेकिन यह देखना भी है ना जारी हो जाता है। आप किसी न किसी चीज के प्रति, कुछ बदलती हुई चीजों के प्रति आप जागरूक हो जा रहे हैं। ये सहयोगी है वर्तमान में आने के लिए। लेकिन सबसे शुद्धतम तरीका है कि निराकार, निर्विचार, आकाशवत स्थिति के प्रति जागरूक हो जाना। आसान नहीं है, लेकिन कुछ दिन अभ्यास करते करते यह होने लग जाएगा। ठीक है संगम, विनोद। हाँ। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है जिस पर हम लोग चर्चा करें? किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? चलो ठीक है, तो आज का एक प्रश्न है जो हम लोग न्यूज़ में भी सुनते आ रहे हैं, बागेश्वर धाम के बारे में। कितने लोग सुने इसके बारे में? धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ कुछ मिराकुलस बातें बोल रहे हैं। सुने हैं आप लोग न्यूज़? हाँ। क्या है वो? किसी की कोई दृष्टि? हमको लगता है ना, ध्यान से या फिर यज्ञ से एक वाक सिद्धि आ जाता है, जिससे कि जो वो लोग बोलते हैं वो ऐसा हो जाता है। शायद वो हो। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जो बोलते हैं वो होने लग जाता है, या कुछ होने को है वह बोलते हैं? जो भी मन में आता है आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, पता नहीं आप सभी लोग इसको देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं न्यूज़ में। जरूरी नहीं कि सब लोग देखे हों। देखें सर, देखें सर। देखे हो तो इस न्यूज़ में क्या दिखाते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के हैं और बागेश्वर धाम में वो रहते हैं और अपना शिविर वगैरह दूसरे दूसरे शहरों में भी लेकर के जाते हैं। वहाँ वो व्यक्तियों का दुख दूर करने का कुछ उपाय करते हैं। हजारों लाखों की भीड़ होती है और उसमें वो किसी को भी पुकार लेते हैं। पुकारने का तरीका होता है, या तो वे उसका नाम ले लेते हैं और फिर ये भी कभी कभी कहते हैं कि वह क्या कपड़ा पहन करके आया है। कभी कभी कहते हैं कि उसके अंकल का ये नाम है। कुछ कुछ क्लू देते हैं और उस क्लू के आधार पर जो व्यक्ति का मैच करता है वो व्यक्ति उठ के स्टेज पर आता है। और जब वो स्टेज पर आता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक खाता उठाते हैं, पेपर उठाते हैं और फिर लिखने लग जाते हैं।
वे उन प्रश्नों को लिख लेते हैं और उसका उत्तर भी वो उसमें लिख देते हैं जो प्रश्न वह व्यक्ति उनसे पूछने वाला होता है, या जिन समस्या को लेकर के वो वहां आ रहा होता है, उन बातों को वो लिख देते हैं और उसका उत्तर भी उसमें लिख देते हैं कि उनको क्या उसमें सुझाव देना है। और इसके बाद कहते हैं कि तुम अपना प्रश्न पूछो। और जब वो अपना प्रश्न पूछते हैं तब वो फिर उसको दिखा देते हैं कि देखो ये हमने पहले से ही लिख के रखा था, तुमने क्या प्रश्न पूछा और उसका उत्तर ये। और इसकी बहुत चर्चा हो रही है न्यूज़ मीडिया में, और चारों तरफ बहुत लोग इसको चैलेंज किए कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। इस तरह की एक घटना नहीं, रोजाना ही उनके दरबार में करीब 50 लोगों की अर्जी सुनी जाती है और ये रोजाना चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि उनको इतना डेटा पहले से ही वो लोग इन्फॉर्म करके रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं, प्रूफ करें। तो पक्ष में विपक्ष में सब तरह की बातें चल रही है। न्यूज़ को एक बार देखेंगे तो चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। और सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि ये शक्तियां होती है, और इस तरह का कोई व्यक्ति दावा करता है या बताता है तो सारे लोग उसके विपरीत आंदोलन करने लगते हैं, सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। इस तरह के तरह तरह के तर्क चलते हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, अगर जो जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी शक्ति है या क्या है ये? कोई आइडिया? माइंड थर्ड रीडिंग। आई का हाँ दुर्गा, आप बोलिए। थर्ड आई का भैया एक मैनिफेस्टेशन होता है कि माने भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली जो बातें होती है या फिर कुछ होता है उसके संभावनाओं को जानने का जो ये होता है वो डेवलप हो जाता है। तो हो सकता है तृतीय नेत्र चक्र उनका जागृत हो। जागृत होने का बहुत सारा कारण साधना हो सकता है, उनका खुद का हो सकता है, गुरु कृपा हो सकती है, और भी कुछ कारण हो सकता है। एक कारण मेरे को तो ये लगता है। ओके। और और कोई कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी जो उनके मन में आता हो। कुछ कथा कहानी सुने होंगे, किन्हीं को सुने होंगे। ओशो ने इस विषय पर बहुत बातें की है, बहुत सारे मास्टर्स के बारे में भी सुने होंगे। हाँ, एक ओशो ओशो जी रामानुजन के बारे में बताते थे। उनके साथ भी ऐसे टाइप होता था कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन रहता था, वो आंख ऊपर करते थे और वो सारा सॉल्यूशन आ जाता था उनके पास। ऐसा ही कुछ। हम्म। और कोई? चलो ठीक है। तो बागेश्वर धाम वाले जो स्वामी जी हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। ये मान के चलते हैं कि उनके पास वो शक्ति नहीं है, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। वो सारे इंफॉर्मेशंस उनको फीड कर दिए जाते होंगे उनके आने के पहले, वो 50 लोगों का, और सारी बातें बता दी जाती होगी किनको किनको पुकारना है, उनके ये गुण हैं। तो ऐसे 50 लोग हैं अगर, और
चार चार एट्रीब्यूट्स, गुण भी अगर बता देने उनको ये समस्याएं हैं, उनका ये समाधान है, तो ये स्मृति कि 50 लोग जो उस भीड़ में आए हैं उनका ये गुण है, ये कपड़ा पहन करके आए हैं और उनका ये समस्या है, इसको याद रखना भी आसान बात नहीं है। 50 लोगों को याद करना आसान है क्या? और ये एक दिन का बात नहीं है, प्रत्येक दिन नए 50 लोग होंगे, तो ये आसान नहीं है। अगर ऐसा है तो जरूर विलक्षण व्यक्ति होंगे, क्योंकि चार चार गुण भी अगर एवरेज पकड़ लें एट्रीब्यूट्स, तो 200 एट्रीब्यूट्स को संभाल के रखना, कौन किसके साथ में अटैच होगा, ठीक है, वो आईएएस लेवल के होंगे। ठीक है। दूसरा, मीडिया के लोग जो चारों तरफ इतना फैले हुए हैं, उनके साथ भी उन्होंने सक्सेसफुल वो प्रयोग करके दिखा दिया। अगर हम ये कहें कि वो मीडिया को खरीद लिए हैं, तब आप समझ जाइए उनकी पहुंच कहां तक होगी। तो ये भी बहुत आसान बात नहीं है। इस तरह के दावे करने वाले लोग जब उनको चुनौतियां मिलने लग जाती है, तो या तो वे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या वो प्रोग्राम को कम कर देते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन जिस बल से वो सामने खड़े हैं, तो ये निश्चित जानिए कि जरूर कुछ तो बात है। एकदम से इसे सिरे से खारिज कर देना शायद ठीक नहीं होगा। कुछ लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि सच में ये ऐसा प्रयोग वो कर पा रहे हैं, तो कोई शक्ति है या नहीं। क्योंकि हम नहीं मानते हैं, तो हमें जानना चाहिए। तो ऐसा प्रयोग आप लेबोरेटरी में आकर के करें, या कोई ऐसे जगह पर करें जहां आपके भक्त लोग नहीं हैं, ताकि हम लोग इसको ठीक से समझ सकें। तो उनका भी तर्क ठीक है, ताकि उसको एजुकेशन में लाया जा सके, उस पर और शोध किया जा सके, अगर ऐसी क्षमताएं हैं। अन्यथा ये बातें तो हमेशा कथा कहानियों में ही सुनी है। जिन लोगों ने किया है वे दावा भी नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर दावा करते हैं तो थोड़े कुछ प्रयोग और भी किए जाएं, तो उनका पक्ष भी ठीक है। ठीक है। लेकिन जो लोग मानते हैं, एक अति ये है, वो कहते हैं सनातन धर्मावलंबियों पर आक्षेप लगता है और इस तरह से इनको दबाया जाता है, वगैरह वगैरह। इसको इस दृष्टि से भी नहीं लेना चाहिए। हमारी समझ से सहयोग करना चाहिए। अगर कोई शक्ति है, कोई गुण है, तो इस पर प्रयोग होने चाहिए, विधियां विकसित होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन गुणों से आविष्ट हो सके, चीजों को जान सके और अच्छे संभावनाओं के द्वार को खोले जा सके विकास के। ठीक है। पैरासाइकोलॉजी को लेकर के बहुत सारे केसेस हमारे पास में आए हैं, या बहुत सारे केसेस जो है यूनिवर्सिटीज में शोध में आए हैं, जो इस तरह की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। लेकिन वे सारी घटनाएं एक्सीडेंटल हैं। कोई ऐसा दावा नहीं करता मैं ये कर सकता हूँ। जो लोग करते भी हैं, बड़े लोकल स्तर पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर ही चीजें होकर के रह गई, वो विधियां विकसित नहीं कर पाए किस तरीके से ये चीज किया जा सकता है। जयपुर यूनिवर्सिटीज जो है इस पर बहुत काम किया। ठीक है। पैरासाइकोलॉजी को लेकर, और आज से काम नहीं कर रहा है, 60 के दशक से ये सब काम चल रही है, जिसमें पुनर्जन्म को लेकर के और सारी एस्पेक्ट को लेकर के ये सब करते हैं, जिसमें कि सिक्स्थ सेंस की बातें हैं। लेकिन वे लोग उसमें उसको पुनर्जन्म करके उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि आखिर वो सारी बातें स्मृति से जुड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। तो उसको वे लोग नाम देते हैं कि सेरिब्रल इंफॉर्मेशंस या मेमोरी। ये एक्स्ट्रा सेरिब्रल मेमोरी के नाम पर वो लोग इस बात को रजिस्टर करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में
ये इंफॉर्मेशन आ गई है कहीं से, हाँ, इसको जांचा जा सकता है। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जिसमें कि किसी किसी व्यक्ति के भीतर में ऐसी क्षमताएं विकसित हो गई है कि 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति का आप ख्याल करें या बोलें, उसके बारे में बताएं, उसके आसपास की घटनाओं के बारे में बताएं, तो वह व्यक्ति आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी घटनाओं का इंफॉर्मेशन दे देता है कि वह व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, उसके आसपास अभी क्या घटनाएं घट रही है। ये बातें प्रूव्ड है, लेबोरेटरी में प्रूव्ड है। और रिसेंट कुछ इंफॉर्मेशंस आप लोग को हम देना चाहते हैं कि हम सबको पता है कि हमारी आंखें हैं, सबकी आंखें हैं, और आंखों का काम क्या है? देखना। ठीक है, इसमें किसी को कोई संदेह या डाउट तो नहीं है? हमारी आंखों के पीछे जो रेटिना है, जहां की इमेज बनती है, वहां दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं या सेल पाए जाते हैं, जिसको कि कोन्स एंड रॉड्स बोलते हैं, जिसके कारण कलर्स एंड इमेजेस वगैरह डेवलप होते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिसके आधार पर हम चीजों को देखते हैं, इमेज को, कलर्स को। इतना तो हमने स्कूलों में पढ़ा है, सभी को करीब करीब याद होगा, मेरी बातों को सुनकर के याद आ गया होगा स्कूल लाइफ में, या जो लोग पढ़ाते हैं उन्हें तभी भी याद होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, जो पीनियल ग्लैंड है, अभी रिसेंट शोध आया है कि वो कैल्सिनेशन उसके ऊपर में छाया रहता है। कुछ कुछ प्रक्रिया से डीकैल्सिलेशन की प्रक्रिया भी होती रहती है, और वहां पर जो सेल पाए गए हैं वो भी कोन्स एंड रॉड्स जैसे ही हैं, करीब करीब वही है। तो दो आंखें ये हैं, एक वो तीसरा आंख भी है। उसे तीसरा आंख जो कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते, उसमें भी आंखों जैसे ही उत्तक हैं। तो ये अगर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो वो हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन, ये हमारा सेंस जो है ऑप्टिकल सेंस को परसीव करता है, तो एक्स्ट्रा विजुअल परसेप्शन की क्षमताएं उस अंग में है, उस पॉइंट पर। आप कभी गूगल करके देखिएगा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको मिलते हैं। तो इस पर बहुत शोध हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। चूंकि हमें कुछ पक्की बातें नहीं मिल पा रही है, जैसे 2+2 4, कुछ मैथमेटिकल टाइप के नियम, इसलिए मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसी विधियां विकसित हो जाए जिससे कि हम उस अंग को और उपयोग के तल पर हम बच्चों में विकसित कर सकें। इसी से मिलता जुलता कुछ कुछ एक्टिविटी है जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसी एक्टिविटी चलती है। उसमें भी हमारे इस सेंसरी ऑर्गन को एक लिमिट से आगे क्रॉस करवा देते हैं कि व्यक्ति कुछ चीजों को भांप लेता है ना, विजुलाइज कर लेता है, कुछ ऐसी चीजों को परसीव कर लेता है जो सामान्य आंख की सीमाओं के भीतर नहीं है। जैसे दीवार की उस तरफ कुछ घटनाएं हो रही है, ये तो प्रूव हो चुका है, सैकड़ों प्रयोग हो चुके हैं इस पर कि ऐसा है कि दीवार के उस तरफ कोई दीवार पर कुछ लिख रहा है, बोर्ड पर कुछ लिख रहा है, और यहां पर भी वो चीजों को लिख दिया कि क्या लिखा जा रहा है दीवार के उस तरफ की बातें। लेकिन ये आम बातें नहीं हो पा रही है कि हर व्यक्ति इस चीज का उपयोग कर सके। ठीक है, और हम देखेंगे कि हम लोग सब यहाँ पर मोटे तौर पर साधक ही हैं, तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होता ही होगा। दोनों आंखों के बीच कोई एक पॉइंट है जहां सहजता से अगर हम ध्यान को रखते हैं
आंखों को फोकस करते हैं, वहां ध्यान लगाते हैं तो कुछ सेंसेशन होता है, या ओम का उच्चार करते हैं तो ये ध्वनि जो है उस बिंदु पर आकर के वाइब्रेट करती है। कभी कभी उस बिंदु पर हमें बहुत दबाव जैसा हल्का सा महसूस होता है, या कोई स्पंदन जैसा महसूस होता है। तो यह सारी बातें जो ये बताती है कि उस अंग पर हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से मंत्र का वहां पर आघात करने से क्या परिणाम आएंगे। उसका विज्ञान हो सकता है कि खो गया हो, लेकिन एक अगर व्यक्ति प्रमाणित कर रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं, या आने वाले समय में इसके द्वार और खोले जा सकते हैं। हमने लाहिरी महाशय के बारे में भी पढ़ा है, योगानंद जी के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, उन सारे लोगों की बातें जो हैं, जो सिद्धियों की बात करते हैं, शक्तियों की बात करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से इस आज्ञा चक्र के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया, या आज के संत इस पर बहुत ज्यादा कार्य क्यों नहीं करते? उसका सिर्फ एक ही वजह है। वह वजह यह है कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य शक्तियों को पाना नहीं, बल्कि समस्त शक्तियों से ऊपर उठ जाना है। तो शक्तियां जो हमें अशांत करती है, शक्तियां जो है हमें प्रदर्शन की ओर लेकर के जाती है, और सारे संतों का उद्देश्य है कि आपको इन सब से ऊपर लेकर के जाना। इसलिए कभी उन्होंने शक्तियों को बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, शक्तियों के उतने ही उपयोग की बात किए हैं जिससे आपका जीवन झंझटों से मुक्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? हम फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, सामाजिक और व्यक्तिगत झंझटों से आप मुक्त हो जाए, व्यर्थ में आपकी गाड़ी हिचकोले न खाए, इतनी ही शक्तियों की आवश्यकता है कि आप टकराए नहीं, बहुत स्मूथली इन सारी चीजों के बीच से गुजरते हुए आप आगे बढ़ जाएं। और ज्यादा शक्तियां अगर जागृत हो जाएगी तो बहुत संभावना है कि हम आपस में या एक दूसरे के साथ इन्हीं शक्तियों के सहारे लड़ने लग जाएंगे, जो अतीत में बहुत बार हमारे समाज के स्तर पर घटनाएं घटी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इन शक्तियों का उपयोग कर लेना है। जब शक्तियां हैं तो क्यों ना उपयोग करें? अगर तुम्हारे पास व्हीकल है तो उसका उपयोग कर लेना है, उसके विरोध में नहीं रहना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब व्हीकल पर ही जीवन को बिताना है। ठीक है, और ओम की साधना करने वाले लोग, ओंकार की साधना करने वाले लोग अगर ठीक से देखेंगे तो उनके चारों तरफ हजार तरह की चमत्कार हो ही रहे हैं। बस थोड़े से जागरूक होकर देखने की आवश्यकता है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो ये देखते हैं कि उनके आसपास चमत्कार हो रहे हैं? बिल्कुल, वेरी नाइस, है ना? लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये चीजें कैसी हो रही है। देखते हो खासियत, हमारे संतों ने, हमारे गुरु ने ऐसी क्षमता दे दी है कि हमारा जीवन स्मूथली निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, चलो इसी के साथ ही इन सारी चीजों का हम लोग समर्थन करते हुए ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी हम अपने मस्तिष्क का बहुत कम परसेंटेज ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको और ज्यादा उपयोग में लाना है, करना है। कैसे करेंगे? नाद का श्रवण करके। दूसरा कैसे करके? ओंकार का उच्चार करके। और कैसे करके? सम्यक व्यायाम करके। और कैसे करके? सम्यक प्राणायाम करके। और कैसे करके? मंगल कामना करके। और कैसे करके? दूसरों के प्रति खूब संवेदनशील हो करके। ठीक है,
और कभी भी दूसरे के सामने बड़ी लाइन नहीं खींचना है। बड़ी लाइन कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस लेवल पर वो रहते हैं, अपने आप को उसी लेवल पर प्रोजेक्ट करके रखें, कभी बड़ा करके ना रखें। नहीं तो अनजाने में आप उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब करें या परेशान करें। क्योंकि कहीं भी हम अपने आप को अगर बड़ा प्रोजेक्ट कर देते हैं तो अनजाने में ही हम उसे नीचा दिखा दिए। क्या कि जरूरी नहीं कि आपके आसपास के लोग बहुत समझदार हों। समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसके प्रति हमें खूब जागरूक रहना, खूब, बहुत ज्यादा जागरूक। ठीक है। इसीलिए पुराने सूफी लोग जो है वो कहते थे कि बाएं हाथ को भी पता ना चले दाहिना हाथ क्या कर रहा है। खबर ही नहीं लगता था कि ये सूफी है ना। साधक को भी वैसा ही जीवन जीना चाहिए, बगल वाले को पता ही नहीं चले कि ये साधना करता है या साधक है। ठीक है। तो चलो खूब जागरूक होकर के जीना है, खूब मजेदार होकर के जीना है, खूब मस्ती से जीना है, बिना किसी से टकराए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेना। और उद्देश्य क्या है? आनंदित होकर के जीना और आनंद में ही विदा लेना। और कुछ है क्या? मुझे तो नहीं लगता और कुछ है। चलो अब हम लोग छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट करेंगे। और अभी क्या है ना, शायद 4 मिनट के लिए वो ब्रेक देते हैं। तो अभी हम ब्रेक के बाद 5 मिनट के बाद फिर से हम लोग रिकनेक्ट होंगे। ओके, 4 से 5 के बीच फिर से रिकनेक्ट होंगे।